हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सूचना है कि दोस्तों अब हमारा वीडियो थोड़ा ज़्यादा प्रश्नों को लेकर आएगा। जहां पर हम 10-12 प्रश्न लेकर आते थे, अब हम 15 से 16 प्रश्न कम से कम लेकर आएंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। और ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तभी आप वीडियो देखें, नहीं तो आप वीडियो ना देखें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपने जून महीने के आखिरी दिन के करंट अफेयर्स, यानी कि 30 जून का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उससे पहले क्विज। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो जान लें कि हम क्विज को सबसे पहले 3 से 4 महीने के प्रश्नों को मिलाकर एक क्विज बनाते हैं, जिसमें पहले आपको उत्तर देना होता है, फिर उसके बाद हम क्रम वाइज आपको उत्तर बताते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं आज का पहले प्रश्न, फिर उसके बाद हम उत्तर बताते हैं आपको। तो दोस्तों, पीटरबर्ग जलवायु सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? किस जल प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ला दिया गया? ऑर्डर ऑफ राइजिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चक हाव चावल को जीआई टैग दिया गया, वो किस राज्य का है? देश की पहली श्रमिक ट्रेन कहां से कहां तक चली थी? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? ब्राजील के संसद का नाम क्या है? गिलामी कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 जो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, किसे दिया गया? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कौन 2020 को नर्स एवं मिडवाइफ ईयर के रूप मना रहा है? यानी आपको संगठन का नाम बताना है यहाँ पर, कौन सा संगठन। आयुष कवच नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस और मेडागास्कर के लिए भारत सरकार ने कौन सा सहायता मिशन शुरू किया, यानी इनकी सहायता के लिए एक मिशन शुरू किया भारत सरकार ने, उसका आप नाम बताएंगे। किसे विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, अगर आपने प्रश्न को सही से नहीं किया तो इसे एक बार और सुनकर कर लें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अब प्रश्नों के क्रम वाइज उत्तर बताना। तो दोस्तों, जो पहला उत्तर है, इसका उत्तर है जर्मनी। जर्मनी। तो जर्मनी में ये पीटरबर्ग जलवायु सम्मेलन हुआ था, और इसका जो संस्करण अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा संस्करण था? 11वां संस्करण था। इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जर्मनी ने करी थी। और जिस सह अध्यक्ष था वो कौन था? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन था। आयुष्मान भारत दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। और किस जल प्राधिकरण को जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ला दिया गया? तो दोस्तों, कावेरी जल प्राधिकरण। तो आपको पता है कावेरी जल प्राधिकरण काफी विवाद में रहता है, इसलिए जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लाकर इसे अब सही ढंग से संचालित किया जाएगा। तो कावेरी नदी की जो ट्रिब्यूटरी है और कावेरी नदी को मिलाकर बनाया गया है कावेरी जल प्राधिकरण। जापान में जो ऑर्डर ऑफ राइजिंग पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, उनका नाम है थामजांग धबाली सिंह। थामजांग धबाली सिंह, ये थोड़ा नाम दोस्तों आप याद रखेंगे, इसलिए पूरा नाम लिख रहे हैं। थामजांग धबाली सिंह ये मणिपुर के डॉक्टर हैं जो कि जापान में अपनी सेवा देते हैं। तो जापान का एक वरिष्ठ नागरिक पुरस्कार इन्हें दिया गया। चक हाव चावल दोस्तों कहाँ पर खाया जाता है? तो ये कहाँ पर खाया जाता है दोस्तों? तो ये मणिपुर में खाया जाता है। एक विशेष प्रकार का चावल है जिसे सरकार ने भी जीआई टैग दिया है। देश की पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ चलाई गई है? तो दोस्तों, ये 2 राज्यों के बीच में 2 स्थानों के मध्य चलाई गई है। तो जो पहला स्थान आपका है उसका नाम है लिंगमपट्टी। लिंगमपट्टी जो कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और जो दूसरा स्थान है दोस्तों, उसका नाम क्या है? हटिया। हटिया कहाँ पर है? झारखंड में। तो लिंगमपट्टी तेलंगाना से हटिया झारखंड के बीच में पहली श्रमिक स्टेशन ट्रेन चलाई गई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये कब मनाया? इसकी थीम पूछ रहे हैं। तो थीम क्या है? तो जर्नलिज्म विदाउट फेवर एंड विदाउट फियर, यानी कि जर्नलिज्म जो है वो बिना किसी डर के होना चाहिए और बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए। और जर्नलिज्म दिवस की ही बात करें तो ये कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। ब्राजील की संसद का जो नाम है दोस्तों, बड़ा आसान नाम है, नेशनल कांग्रेस इसे कहते हैं। नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है? तो ब्राजील की संसद का नाम है। गिल्मो कैनो अवार्ड जो दिया जाता है वो यूनेस्को देता है, इसे किसे दिया गया इस बार? तो उनका नाम है जिनेथ
बेदोया लीमा, जिनेत बेदोया लीमा को दिया गया दोस्तों इस बार ये पुरस्कार। कोनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? तो कोनो राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये 11वां राष्ट्रीय उद्यान है। तो WHO नर्स एवं मिडवाइफ ईयर के रूप में मना रहा है 2020 को। आयुष कवच ऐप जिसने लॉन्च किया उसका नाम है यूपी। RBI का जो केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्त का नाम क्या है दोस्तों? तरुण बजाज उसके अध्यक्ष बनाए गए केंद्रीय बोर्ड के निदेशक। तो इसके लिए दोस्तों इन सभी की सहायता के लिए सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया था? तो उसका नाम था सागर सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ फॉर ऑल ऑफ द रीजन। ये इसका फुल में सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ फॉर ऑल ऑफ द रीजन। और इसके लिए जो जहाज काम कर रहा है दोस्तों, उस जहाज का नाम आपसे पूछा जाएगा, जरूर पूछा जाएगा, केसरी है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि समुद्र सेतु के लिए कौन से जहाज का इस्तेमाल किया जा रहा है? किसे विश्व बैंक का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है कारमेन रेनहर्ट को क्या किया गया है? विश्व बैंक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे IMF की जो आर्थिक सलाहकार हैं वो कौन है? गीता गोपीनाथ, जो भारत की हैं। तो 2 दिवसीय रक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है गुजरात के अंदर? तो किसने किया? श्रीपद येसो नायक, क्योंकि ये क्या है? रक्षा के राज्य मंत्री हैं, जो कि हमारे क्या हैं? आयुष मंत्री भी हैं। ये आयुष मंत्री भी हैं। और ये सांसद कहाँ से हैं? तो ये उत्तर गोवा से सांसद है दोस्तों, उत्तर गोवा से ये सांसद है, जो हमारे आयुष मंत्री भी हैं और रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका लोगो, तो आप इसे याद रख सकते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 में टॉप 30 सूची में भारत का कौन सा शहर रहा है? तो दोस्तों बेंगलुरु रहा। यानी कि अगर आप कोई नई कंपनी या कोई नया कारोबार खोलना चाहते हैं तो पूरे विश्व में सबसे अच्छे स्थान कौन है? तो उनमें सबसे भारत में जो सबसे अच्छा स्थान रहा दोस्तों वो कौन रहा? बेंगलुरु। दुनिया से आपसे कोई मतलब नहीं, आप अपने दिमाग में उल्टी सीधी चीजें ना रखें, केवल जरूरी जो है वही पढ़ें। आपसे पूछा जाएगा कि इसके अनुसार भारत का सबसे टॉप 30 में शहर कौन सा रहा? तो बेंगलुरु रहा था दोस्तों। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसका जो स्थान रहा था वो दोस्तों 26वां है, 26 है ना। और आगे देख लेते हैं। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत में सबसे अग्रणी संस्थान कौन सा है? तो ये द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी करता है ये यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है, वो जारी करती है। तो इनमें जो सबसे अग्रणी संस्था है भारत की शिक्षण संस्था वो कौन है? IIT रोपड़ है दोस्तों। तो अभी नीति आयोग ने जो जारी किया था उसमें कौन था दोस्तों? IIT बॉम्बे था, IIT बॉम्बे था। लेकिन इस यंग यूनिवर्सिटी इंडेक्स में कौन है? IIT रोपड़। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है हांगकांग की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपको ध्यान नहीं देना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फोन पे ने किस बैंक के साथ UPI लेन देन के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों अगर आप फोन पे से पेमेंट करते थे, एक UPI पिन से आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो एक बैंक के माध्यम से ये फोन पे करता है। तो अभी तक तो वो किसके साथ कर रहा था? यस बैंक के साथ कर रहा था। लेकिन अब यस बैंक की स्थिति खराब है, इसलिए उसने अपना पार्टनर किसे चुन लिया है? ICICI बैंक को चुन लिया है। तो पहले जब आप UPI देते थे तो आपका आता था @YBL, लेकिन अब क्या आएगा? IBL। Y से क्या होगा? IBL, यानी कि ICICI, और यहां पर Y किसे इंडिकेट करता था? यस बैंक को। अब यहां पर बात कर लेते हैं फोन पे की। तो फोन पे के जो प्रमुख हैं वो कौन है दोस्तों? समीर निगम है, मुख्यालय बेंगलुरु में है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बड़े प्रमुख हैं, कौन है? आमिर खान है। ICICI बैंक की बात करें तो इसके CEO कौन है? संदीप बख्शी हैं, और इसका मुख्यालय कहां पर है? महाराष्ट्र में, और जो वर्तमान में UPI इस्तेमाल किया जाएगा वो ये होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। रूस किस वर्ष अंतरिक्ष में आम आदमी को भेजेगा? यानी कि अगर आप इच्छुक हैं तो रूस आपको अंतरिक्ष में भेज देगा, यानी कि पहले प्रयोग ही करने जा रहा है। तो ये सबसे पहले कब करेगा? तो ये 2023 में करेगा। अब रूस की राजधानी मुद्रा जान ले, तो राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है मॉस्को, और मुद्रा क्या है? रूबल। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बात कर लें तो यह राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन,
व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? मिखाइल मिशुस्टीन। मिखाइल मिशुस्टीन यहाँ के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस क्या है? एक अंतरिक्ष एजेंसी है जो कि रूस में काम करती है। और यहाँ पर रूस जिस जहाज से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजता है उसका नाम क्या है दोस्तों? सुयूज। सुयूज और सुयोज दोनों इसे कहा जाता है। तो सुयोज से अंतरिक्ष में लोगों को भेजता है। तो अमेरिका भी इसी के माध्यम से अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अभी तक भेजता रहा है। गोधन कन्या योजना किस राज्य ने शुरू करी है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ ने शुरू की है, जहां के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। अब इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य सरकार क्या करेगी? गाय और गोबर को लेकर क्या करेगी? निश्चित दाम पर खरीदेगी और क्या बनाएगी? कंपोस्ट खाद बनाएगी। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं इसने ही शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो यहाँ पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व है और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी है और इंद्रावती नेशनल पार्क भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और दूसरा बात कि यहाँ पर अभी अभी एक योजना और लॉन्च करी गई थी जिसका नाम था राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी किसने लॉन्च करी थी दोस्तों? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च करी थी। डे टाइम एमी अवार्ड के में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो डे टाइम एमी अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया उसे किसे चुना गया है? स्टीव ब्रूटोन को। स्टीव ब्रूटोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। और अब यहां पर थोड़ी सी और बात देख लें। फिन्यूला हगेस को क्या चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। मार्क ग्रासमैन को क्या चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर यानी सपोर्टिंग अभिनेता, सहायक अभिनेता चुना गया है। और तमारा ब्राउन को किसे क्या चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री चुना गया है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो ड्रामा चुना गया है दोस्तों उसका नाम है द जनरल हॉस्पिटल। GENERAL हॉस्पिटल। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्रैमी अवार्ड और एमी अवार्ड अलग अलग होते हैं। दोनों अमेरिका के लॉस एंजलिस में ही दिए जाते हैं। लेकिन एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? टेलीविजन के क्षेत्र में। जबकि ग्रैमी अवार्ड तो किस में दिया जाता है? सिंगिंग के क्षेत्र में। दोस्तों ये सिंगिंग के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी, और एमी टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। आपको सबसे ज्यादा एक्टर और एक्ट्रेस ही याद रखने की जरूरत है। आगे देख लेते हैं। गरीब कल्याण रोजगार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो गरीब कल्याण अभी योजना लॉन्च करी गई थी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इसके लिए अभी सहायता के लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर का आपको जानते हैं कि क्या कौन कौन से मंत्री हैं? तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि मंत्री भी हैं, पंचायती राज विकास मंत्री भी हैं और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। यानी 3 मंत्रालय इनके पास है। और ये मुरैना मध्य प्रदेश से क्या है? सांसद में है। मुरैना मध्य प्रदेश से सांसद है, आपको ध्यान रखना है। और गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत हमारी सरकार ने कितने रुपए एलोकेट किए हैं? तो 50,000 रुपए एलोकेट किए हैं। और ये योजना कितने दिनों तक चलने वाली है? 125 दिनों तक चलने वाली है। और इसमें कितने राज्यों को फोकस किया गया है? तो 6 राज्यों को फोकस किया है जहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रवासी लोग रहते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। किल कोरोना नामक कोरोना परीक्षण अभियान किस राज्य ने चलाया है? तो दोस्तों ये उसी ने चलाया है जिसने कोरोना योद्धा नामक अभियान चलाया था। तो किसने चलाया? मध्य प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री आपको पता है शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल लालजी टंडन है। और यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलती हैं दोस्तों, आपको पता है। जैसे हम कुछ योजनाओं की अगर बात कर ले तो यहाँ पर संबल योजना चलती है, पुलिस करमवीर अवार्ड चलता है, चक्र चलता है, वाहन संजीवनी, जीवन अमृत, जीवन शक्ति, रोजगार पथ और निष्ठा विद्युत मित्र, दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इन्होंने कोरोना योद्धा की दर्जा दिया है। तो दोस्तों ये सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न अपना सांख्यिक। और यहाँ दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात है, किल कोरोना के तहत क्या करना है? किसने कहा कि 14 से 15 दिनों के अंदर हम क्या करेंगे? 14 से 15 दिनों के अंदर क्या करेंगे? 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख लोगों का परीक्षण करेंगे। ये सरकार का टारगेट है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम परीक्षण करेंगे। उसी को नाम दिया गया है किल कोरोना। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। तो हमारे एक बड़े प्रमुख जो स्टैटिक्स थे यानी कि सांख्यिकी विद थे, उनका ही जन्मदिन होता है। और इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है PC महालनोबिस। महालनोबिस। PC महालनोबिस। PC महालनोबिस।
ये क्या है, इन्हीं का जन्मदिन होता है। इन्होंने ये बताया था कि स्टैटिक्स क्या चीज होती है। स्टैटिक्स का मतलब जो प्रसन्नता और सत्ता निकालते हैं आप, प्रायिकता निकालते हैं, ये सभी सांख्यिकी के बारे में जितनी भी जानकारी होता है वो सभी स्टैटिक्स कही जाती हैं। और 2020 का जो थीम है वो क्या था, हिस्ट्री एंड क्विज था दोस्तों। आगे देख लेते हैं मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं मकार्थी चकवेरा। मलावी के नए राष्ट्रपति चकवेरा बने हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है, तो यहाँ की राजधानी की बात कर लें तो यहाँ की राजधानी सबसे पहले आप जान लें, यहाँ की राजधानी है लिलांगवे। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, क्वाच या क्वाचा कहते हैं, क्वाचा। और यहाँ पर दोस्तों आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा। विश्व बैंक ने भारत के 6 राज्यों में चलाए जाने वाले शिक्षा कार्यक्रम टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, जिसे स्टार्स भी कहा जाता है, के लिए कितने रुपए मंजूर किए। तो दोस्तों कितने रुपए मंजूर किए हैं, विश्व बैंक ने 500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। और विश्व बैंक के मुख्यालय की बात कर लें तो कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में है। और डेविड मैल्पस इसके क्या हैं, प्रमुख इसके निदेशक हैं, यानी कि जो प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, जो कौन है, डेविड मैल्पस होते हैं। और इसके जो अध्यक्ष होंगे हमेशा अमेरिकी ही होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अंशुला कांत क्या है, इसकी महानिदेशिका हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारे पैसे हमें दे चुका है विश्व बैंक, और एक योजना के लिए और दे रहा है, टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम, जिसे स्टार्स कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा। और आपको पता है कि अटल भूजल योजना के लिए 350 करोड़ रुपए भी दे रखे हैं विश्व बैंक ने। आसियान शिखर सम्मेलन के 36वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की है। तो दोस्तों ये देश का नाम है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी की बात करें तो वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, यहाँ की मुद्रा है डोंग। अब यहाँ पर थोड़ी सी देख लेते हैं कि एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे कहते हैं पूर्वोत्तर देशों का संगठन है, तो 1967 में स्थापना होती है। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य देश हैं। और इसके जो थीम की बात करें दोस्तों तो इसका थीम है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। तो दोस्तों आसियान देशों के बारे में अगर आपको जानना है, सदस्यों के बारे में, तो यहाँ पर पॉज करके आप देख रहे हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कोलंबिया, ये जैसे पूर्वोत्तर कंट्री हैं भारत के पूर्वोत्तर में स्थित। और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं दोस्तों, उनका नाम है माइकल टेस्लर यहाँ के क्या बने हैं, नए प्रधानमंत्री हैं। आयरलैंड की मुद्रा का नाम बता दें तो यूरो है। और यहाँ की राजधानी आपको पता है डबलिन यहाँ की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंध दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंध दिवस मनाया जाता है कब, जिस दिन सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, यानी 29 जून को ही। अब उष्णकटिबंध के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो ये आपकी पृथ्वी की अगर आप देखते हैं तो पृथ्वी पृथ्व्याकार है। और यहाँ पर बीच में एक आप देखते हैं तो एक लाइन जाती है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर एक लाइन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण में एक लाइन होती है जिसे कहते हैं मकर रेखा। और इसी के बीच का क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्र होता है, इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी को कहा जाता है उष्णकटिबंध। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पर हरे भरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं। दुनिया के जो सबसे बड़े जंगल हैं वो सभी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इन्हीं सभी के कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को संरक्षित किया जा सके। किस केंद्र शासित प्रदेश ने देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। तो दोस्तों इसका नाम है दिल्ली। तो आपको पता है कि आपके शरीर में जो खून होता है उसका 45% जो भाग होता है प्लाज्मा होता है। और हमारे प्लाज्मा में एक होती है एंटीबॉडी जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस से मिलकर जो हमारे श्वेत रक्त कणिकाएं होती है यानी आरबीसी होती है, उससे ही एंटीबॉडी बनती है और जो प्लाज्मा में घुली रहती है। तो अगर हमें कोई रोग होता है तो उससे क्या करती है, उससे लड़ने में मदद करती है। तो जो कोरोना के मरीज हैं उनके अंदर जो एंटीबॉडी विकसित हो गई, उनके प्लाज्मा को लेकर जो नए मरीज आ रहे हैं उनको दिया जाएगा ये। अब इसके अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो दूसरे मरीज के अंदर जाकर उस कोरोना से लड़ेगी, जिससे कि वो व्यक्ति भी क्या होगा, जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो इसे जिसका नाम दिया गया है प्लाज्मा थेरेपी। तो ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। अभी आपको पता है कि ई ब्लड सर्विस नाम का एक ब्लड बैंक भी स्थापित किया हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने। और आई लैब नामक एक मोबाइल लेबोरेटरी भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। देख लेते हैं कल के प्रश्न की। तो कल हमने प्रश्न पूछा था, व्हाट द रूम वेयर इट हैपेंड, ए
व्हाइट हाउस मेन्योर, यानी कि व्हाइट हाउस के इतिहास में उस कमरे में हुआ क्या था। तो इसके जो लेखक है दोस्तों, उनका नाम है जॉन बोल्टन, और ये ट्रंप के क्या रह चुके हैं, सलाहकार रह चुके हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने ये पुस्तक लिखा है। आज देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न। आज का प्रश्न है, राजा परबा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों राजा परबा महोत्सव आपको बताना है। इसी के साथ दोस्तों हमारे सेशन समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए महीने के साथ, यानी कि 1 जुलाई के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।